वी आर ऑन पेज 322, जहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी अब फंड्स रेज करने के लिए फॉर हिज 3rd वॉल्यूम बॉम्बे जाते हैं और वहाँ पर प्रेम कुटीर धर्मशाला, जो एक आश्रम था, वहाँ पर वे रह रहे थे। तो अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद, एट प्रेम कुटीर दे रिसीव्ड मी वेरी नाइसली. I was going to sell my books. Some of them were criticizing. What kind of sannyasi? He is making business book selling? Not the authorities said this, but some of them. I was writing my book then also. Then I became a guest for 15 days with a member of the Dalmia family. One of the brothers told me that he wanted to construct a little cottage at his house. You can live here, I will give you a nice cottage. I thought, no, it is not good to be fully dependent and patronized by a Vishay, materialist. But I stayed for 15 days and he gave me exclusive use of a typewriter for writing my books. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रेम कुटीर में वहाँ से उनको मतलब बहुत अच्छे से रिसीव करने आए थे और वहाँ पर वे अपनी बुक्स सेल करने वाले थे। तो कुछ लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसे सन्यासी है, ये बुक सेल करने का व्यापार कर रहे हैं। अब आप देखेंगे सन्यासी ये सब काम तो नहीं करते हैं। मतलब सामान्यता अगर लोग जो भी सोचते हैं कि सन्यासी मीन्स जंगल में जाकर बस बैठ जाएगा और किसी से कुछ बात नहीं करेगा, बस एकदम चुप, या जो भी बाकी सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन क्योंकि ये भगवान के लिए हो रहा था, सो देयर वॉज नथिंग बैड इन इट, बिकॉज प्रभुपाद जी वॉज प्रीचिंग। तो ठीक है, अथॉरिटीज़ ने नहीं कहा था, मतलब जो मेन लोग हैं, पर कुछ लोग वहाँ से ये सारी बातें कह रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकें लिख रहे थे। फिर डालमिया फैमिली में किसी के यहाँ पर 15 दिन के लिए गेस्ट की तरह प्रभुपाद जी वहाँ रह रहे थे और उनके एक भाई, उस फैमिली में से किसी भाई ने कहा कि वो घर में एक छोटा सा कॉटेज बनाना चाहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी को कह रहे थे कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, आई विल गिव यू अ नाइस कॉटेज। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी भौतिकतावादी के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें, क्योंकि भौतिकतावादी जो व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। सो ही विल, वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता है। जैसे प्रभु जी के मैं लेक्चर सुन रही थी आज, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं भक्तों को। जैसे आश्रम में भी ब्रह्मचारीज वगैरह रहते। महाराज एक बार बता रहे थे, इसको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को कोट करते हुए प्रभु जी बता रहे थे कि कोई लोग थे, वो बेलदारी कर रहे थे। तो महाराज को देखकर वो बोले कि हाँ, खाने पीने को मिल जाता है ना, इस वजह से कुछ काम धंधा तो करना नहीं होता है, खाने पीने को आराम से मिल जाता है, तो इस वजह से हरे कृष्णा हरे रामा चल रहा है बस। तो महाराज ने उन व्यक्ति को कहा कि आप ये जो काम करते हैं इसका आपको कितना क्या मिलता है? तो उसने कहा 200 रुपये मिलते हैं मुझे। तो महाराज ने उसको कहा कि ठीक है, आप 8 घंटे बैठकर जप करिए, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, सिर्फ बैठ के जप करने के। तो अब वो व्यक्ति सोचा कि चलो ठीक है भाई, बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। तो वो आधा घंटा जप करे और बस उसके बाद में उनसे हुआ ही नहीं। वो बोले कि नहीं, मैं तो मेरा बेलदारी कर लूँगा, मुझसे ये सब नहीं होगा।
तो लोगों को लग सकता है कि डिवोटीज काम चोर हैं, कुछ काम धंधा नहीं करना है, इस वजह से हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। बट नो, इट्स नॉट इजी। देखिए, व्यक्ति के लिए बैठकर भजन करना ज़्यादा कठिन है अपनी बॉडी को किसी काम में लगा रहा है, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आराम से शांति से बैठकर भगवान के विषय में वो सुने या नाम जप करे। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सुनने में लग सकता है कि बहुत इजी चीज़ है कि सिर्फ बैठकर भजन ही तो करना है, पर बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा रजोगुण एक्टिव है, वो शांति से बैठकर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो लग सकता है ये बहुत इजी चीज़ है, भजन करना बहुत इजी चीज़ है, बट नहीं। जो मन है ये किस तरह से बस भाग रहा है इधर उधर, उसको एकाग्रित करके बैठकर भजन करना इज नॉट इजी। ये वही भक्त, वही साधक कर सकते हैं जिनका अभ्यास इस तरह से हो चुका है, बैठकर जप करना, कथा सुनना। जिनका अभ्यास हो गया है वही नियमित रूप से बैठकर कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। और आप अपनी शुरू की स्थिति देख ही सकते हैं ना, कि अब जिस तरह से 1 घंटा पौन घंटा निकल जाता है कथा श्रवण करते करते, शाम को 1.5 घंटा हम कीर्तन भी करते हैं, क्लास भी सुनते हैं, और नियमित रूप से एक सिटिंग में ही 16 माला करने का अभ्यास जो बन चुका है। ऐसा शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो 1-2 माला करते ही थोड़ा बस अब बहुत हो गया, अब कल करेंगे। सो यस, इतना आसान नहीं है ये। या और भी एग्जाम्पल्स दे रहे थे प्रभु जी कि भक्तों को इस तरह से देखते हैं कि पुस्तक वितरण कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दे टेक some charges for the books। लेकिन उसमें भी लोग सोचते हैं कि हाँ, ये अपना कुछ प्रॉफिट इसमें ले रहे होंगे ज़रूर, इनको कुछ ना कुछ। या प्रभु जी लाल कपड़े में थे ब्रह्मचार्य आश्रम में, तो प्रभु जी से पूछ रहे थे कि कितना सैलरी आपको मिलता है, यहाँ पर आप रहकर इतना काम कर रहे हैं। मैनेजर थे प्रभु जी, तो कितना सैलरी आपको मिल रहा है। लोगों को ये विश्वास करना इतना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति सैलरी लिए बिना भी इस तरह से दिन रात सेवा कर सकता है क्या। भक्त लोग मंदिर में सेवा करते ही हैं, क्या क्या सेवाएं होती हैं, तो लोगों के लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है दैट डिवोटीज दे डोंट वांट एनीथिंग, दे आर सर्विंग कृष्णा सेल्फलेसली, they are serving devotees selflessly। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी वहाँ 15 दिन के लिए रहे, और वहाँ पर उन व्यक्ति ने उनको टाइपराइटर भी दिया बुक्स लिखने के लिए। भक्तिवेदांत स्वामी मेड हिज राउंड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड बुक सेलर्स इन द बॉम्बे। अब बॉम्बे में रह रहे थे, वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे। चक्कर मतलब कि यहाँ वहाँ जाना, बुक्स वगैरह प्रमोट करने के लिए। He now had an advertisement showing himself with Prime Minister Shastri, and he also had the Prime Minister's letter and the Ministry of Education's purchase order for 50 volumes. Still he was getting only small orders। जैसे ये बात आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत हाई पोस्ट पर होता है, प्रोमिनेंट होता है, तो यह भी एक जरिया बन जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, कि देखो प्राइम मिनिस्टर, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब प्रभुपाद जी के पास में अपनी बुक्स को एडवर्टाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी के विषय में बताने के लिए था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने श्रीमद् भागवतम लिया है, उसकी सराहना की है, तो इतना महान ग्रंथ है ये कि प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग भी इसको पढ़ रहे हैं। इज इट नॉट? इस पर भी भक्तों ने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ या जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह है
सो दे आर एप्रिशिएटिंग भगवद गीता कि भगवद गीता बहुत महान ग्रंथ है, मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया तो ऐसे लाइफ में चेंजेस आए। इस तरह से बनाए हुए हैं भक्तों ने, सारे सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियंस का जो भगवद गीता पर वो एप्रिशिएट कर रहे हैं उसका कंपाइल कुछ वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं। तो हाँ, ये एक बन जाता है जरिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखिए इस तरह से ये लोग भी हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो देखो प्राइम मिनिस्टर होके सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रचार कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का, तो आपको भी करना चाहिए। तो इस तरह से लोग फिर करने लगते हैं, उनकी थोड़ी आदत बुद्धि हो जाती है। तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी के विषय में उन बताने के लिए था प्रभुपाद जी के पास में, टू एडवर्टाइज हिज बुक्स, और उनका लेटर भी उनके पास में था और परचेज ऑर्डर भी था कि उन्होंने कैसे 50 वॉल्यूम्स ली हैं प्राइम मिनिस्टर ने, बट फिर भी उनको सिर्फ थोड़े बहुत ही ऑर्डर्स मिल रहे थे फॉर द बुक्स। देन ही डिसाइडेड टू विजिट सुमति मुरारजी, head of the Scindia Steamship Company. He had heard from his godbrothers in Bombay that she was known for helping sadhus. Okay, it's Sumati, not Sumati, Sumati Murarji. So she is a lady. और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों से सुना था कि ये जो महिला है ये बॉम्बे में साधुओं की सहायता करती है, साधुओं की सहायता करने के लिए ये प्रचलित है, जानी जाती है। एंड हैड डोनेटेड टू द बॉम्बे गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ की भी ब्रांचेस थी, तो वहाँ बॉम्बे गौड़िया मठ में उन्होंने डोनेशन वगैरह देती थी, वो दिया हुआ है। He had never met her, but he well remembered the 1958 promise by one of her officers to arrange half-fare passage for him to America. Now he wanted her help for printing Srimad Bhagavatam. But his first attempts to arrange a meeting were unsuccessful. Frustrated at being put off by Mrs. Murarji's officers, he sat down on the front steps of her office building, determined to catch her attention as she left for the day. तो प्रभुपाद जी कभी इन महिला से मिले नहीं थे, लेकिन इनको याद था कि कैसे कोई ऑफिसर थे, उनका प्रॉमिस प्रभुपाद जी को याद था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे अमेरिका जाने के लिए आधा उसका जो भी किराया लगता है वो अरेंज करेंगे। तो अब उनको इनकी हेल्प चाहिए थी श्रीमद् भागवतम को प्रिंट करने के लिए, कि भाई साधुओं की सहायता करती हैं, डोनेशन वगैरह देती, तो प्रभुपाद जी को भी इनकी सहायता चाहिए थी। लेकिन पहला उनका जो अटेम्प्ट था टू मीट हर वो अनसक्सेसफुल रहा था, नहीं मिल पाए थे प्रभुपाद जी उनसे। तो जैसे होता ही है, ये लोग ज़्यादा कुछ बिजी होने के कारण मतलब नंबर लगा दिए जाते हैं कि हाँ इस समय आइएगा, उस समय आइएगा, इस तरह से होता है। सो ही वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड प्रभुपाद जी। तो वो अब ऑफिस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने बैठे थे, ताकि जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर जाने लगे तो प्रभुपाद जी उनका अटेंशन कैच कर पाए। भाई ऐसे तो नहीं मिलना हो रहा है, अंदर नहीं जाने देते हैं, सिक्योरिटी वगैरह लगी रहती है। तो हाँ, इस तरह से अब वो उनकी बिल्डिंग के आगे ही बैठे थे बिल्कुल, ताकि अब वो बाहर निकले तो ही वुड कैच हर अटेंशन। The lone sadhu certainly caused some attention as he sat quietly chanting for 5 hours on the steps of the Scindia Steamship Company building.
Finally, late that afternoon, Mrs. Morarji emerged in a flurry of business talk with her secretary, Mr. Choksey. Upon seeing Bhaktivedanta Swami, she stopped. "Who is this gentleman sitting here?" she asked Mr. Choksey. He has been here for 5 hours, the secretary said. "All right, I will come," she said, and walked up to where Bhaktivedanta Swami was sitting. He smiled and stood, offering namaskaras with his folded palms. "Swamiji, what can I do for you?" she said. Bhaktivedanta Swami told her briefly of his intentions to print the 3rd volume of his Srimad Bhagavatam. Can you just imagine this scene जो यहाँ बताया जा रहा है? प्रभुपाद जी वहाँ पर बैठकर 5 घंटे हो गए थे, तो ही वॉज चांटिंग, वहाँ पर बैठ के शांति से जाप कर रहे थे. फिर अचानक से फाइनली दिन के समय ये जो महिला है, इनकी नज़र प्रभुपाद जी पे गई जब वो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही थी. तो उन्हें पूछा कि ये कौन यहाँ पर बैठे हैं, कौन सज्जन पुरुष है जो यहाँ बैठे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 घंटे से बैठे हैं. तो फिर अब वो वहाँ पर जाती है, प्रभुपाद जी जहाँ पर बैठे थे. प्रभुपाद जी उनको देखकर खड़े होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं विथ हिज फोल्डेड हैंड्स. फिर वो कहती है, "स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?" तो प्रभुपाद जी अब अपने 3rd वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम के 3rd वॉल्यूम के विषय में उनको बताते हैं कि वो कैसे प्रिंट करना चाहते हैं. "I want you to help me," he said. "All right," Mrs. Morarji replied. "We can meet tomorrow because it is getting late. Tomorrow you can come and we will discuss." तो वो मान गई कि ठीक है, हम कल मिलते हैं, अभी तो देर हो रही है, कल हम इसके विषय में बात करेंगे, आप आइएगा. The next day, Bhaktivedanta Swami met with Mrs. Morarji in her office, where she looked at the typed manuscript and the published volumes. "All right," she said. "If you want to print it, I will give you the aid. Whatever you want, you can get it printed." With Mrs. Morarji's guarantee, Bhaktivedanta Swami was free to return to Vrindavan to finish writing the manuscript. As with the previous volumes, he set a demanding schedule for writing and publishing. तो अब वो बिल्कुल मान गई थी कि हाँ ठीक है, आपको जो भी आवश्यक है I will provide you, आप इनको प्रिंट कर सकते हैं. प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पर उनका दिखाया पूरा जो भी स्ट्रक्चर वगैरह था, तो अब निश्चिंत होकर प्रभुपाद जी वापस वृंदावन लौट गए and he was writing his manuscript there. The 3rd volume would complete the 1st canto. Then, with a supply of impressive literature, he would be ready to go to the West. Even with volumes 1 and 2, he was getting a better reception in India. Already he had seen the Vice President and Prime Minister. He had successfully approached a big business magnate of Bombay, and within a few minutes of presenting the book, he had received a large donation. The books were powerful preaching. तो अब ये जो तीसरा वॉल्यूम था ऑफ 1st कैंटो, इससे पूरा 1st कैंटो अब कंप्लीट हो जाना था. और इससे क्या होता, अब ये पूरा 1st कैंटो कंप्लीट होने के कारण ये एक इम्प्रेसिव लिटरेचर होता जिससे प्रभुपाद जी लोगों को प्रचार कर सकते थे. वेस्ट की बात हो रही है, वेस्ट में जाकर लोगों को प्रचार कर सकते थे. तो जैसा कि यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1st और 2nd वॉल्यूम जो है 1st कैंटो के जो हुए थे, उससे भी भारत में काफ़ी अच्छा रिसेप्शन, मतलब लोग उसको, रिसेप्शन का मतलब होता है रिसेप्टिव, मतलब स्वीकार करना, जो बात बताई जा रही है. तो भारत में 1st और 2nd वॉल्यूम्स भी पब्लिश हुए. सो पीपल वर एक्सेप्टिंग इट कि हाँ अच्छा ग्रंथ है. अच्छा रेस्पॉन्स प्रभुपाद जी को मिला. और बॉम्बे में भी काफ़ी लोगों को प्रभुपाद जी प्रेरित कर पाए श्रीमद् भागवतम के लिए. और
जैसा कि इन महिला को उन्होंने ये भागवतम दिखाया, तो बस कुछ मिनट के प्रेजेंटेशन से ही उनको अच्छा डोनेशन उससे प्राप्त हुआ था। तो जो ये बुक्स हैं, दे वर पावरफुल प्रीचिंग। Janmashtami was drawing near, and Bhaktivedanta Swami was planning a celebration at the Radha Damodar temple. Janmashtami यहाँ पर भी है परसों. He wanted to invite Vishwanath Das, the governor of Uttar Pradesh. Yes, to preside over the ceremony honoring Lord Krishna's appearance. Shri Vishwanath had received a copy of Srimad Bhagavatam Volume 1 and had written a favorable review. Although a politician, he was known for his affection and respect for sadhus. He regularly invited recognized sadhus to his home, and once a year he would visit all the important temples of Mathura and Vrindavan. Bhaktivedanta Swami asked Vrindavan's municipal president, Mangalal Sharma, to invite the governor to the Janmashtami celebration in Radha Damodar temple. The governor readily accepted the invitation. तो अब जन्माष्टमी पास को थी. प्रभुपाद जी ऑलरेडी राधा दामोदर टेम्पल में किस तरह से सेलिब्रेशन होना चाहिए इस पर कुछ प्लानिंग कर रहे थे. तो उत्तर प्रदेश, वृंदावन इज इन उत्तर प्रदेश एक्सटर्नली अगर बोला जाए, तो वहाँ के जो गवर्नर है विश्वनाथ दास, उनको प्रभुपाद जी वहाँ पर इनवाइट करना चाहते थे टू प्रिसाइड ओवर द सेरेमनी ऑनरिंग लॉर्ड कृष्णा's अपीयरेंस. तो ऐसा होता है, पता नहीं असलियत में आपने देखा है कि नहीं, सीरियल्स वगैरह में तो दिखाया ही जाता था कि कुछ ऐसे बड़ा फेस्टिवल होता है तो मंदिरों में कुछ बड़ी पूजा वगैरह करने के लिए इस तरह से ये जो मंत्री वगैरह, ये जो भी गवर्नर्स वगैरह है आते हैं, उनको स्पेशल मौका दिया जाता है किस तरह से वे इसमें प्रमुख रूप से भाग लें. सो यस, तो जो ये विश्वनाथ दास हैं, इनको श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट वॉल्यूम की कॉपी मिली थी और उस पर उन्होंने फेवरेबल रिव्यू लिखा था. तो एक पॉलिटिशियन तो थे वे, पर उसके बावजूद भी साधुओं के प्रति उनका सम्मान, जो साधु का बहुत सम्मान, और ही वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड साधुस. और जो रिकॉग्नाइज साधुस मतलब जो साधुजन है, अच्छे से भजन वजन करते हैं, उनको वे अपने घर पर भी बुलाया करते थे. और साल में एक बार जो मथुरा और वृंदावन के जो भी प्रमुख टेम्पल्स हैं वहाँ पर वे जाया भी करते थे. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने वृंदावन के जो प्रेसिडेंट है मंगलाल शर्मा, उनसे अनुरोध किया था कि वे विश्वनाथ दास को, जो गवर्नर हैं यूपी के, उनको जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए ही वांट टू इनवाइट एट राधा दामोदर टेम्पल. तो जो गवर्नर थे, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन. भक्तिवेदांत स्वामी प्रिंटेड अ फ्लायर अनाउंसिंग on the occasion of Janmashtami ceremony at the Samadhi ground of Srila Rupa and Jiva Goswami, Shri Radha Damodar Temple, Seva Kunj, Vrindavan, Gaudiya Kirtan performances in the presence of His Excellency Shri Vishwanath Das, Governor of Uttar Pradesh, and the Chief Guest Shri G.D. Somani of Bombay, Trustee of Shri Ranganath Ji Temple, Vrindavan. Dated at Vrindavan Sunday. मतलब इस तरह से नोटिस है कि इस जगह पर आपको आना है, इस समय आना है, इस टाइम पर आना है और इस तारीख को आना है. सो 31st August 1964 at 7:30 to 8:30 PM.
The flyer contained an advertisement for the Srimad Bhagavatam series to be completed in 60 volumes. 60 volumes? पता नहीं अभी 60 वॉल्यूम्स है कि कितनी वॉल्यूम्स है. आई हैव नॉट काउंटेड इट, बट या यहाँ पर जो फ्लायर था इसमें एक एडवर्टीजमेंट भी था श्रीमद् भागवतम की सीरीज़ का, जो कि 60 वॉल्यूम्स में कंप्लीट होनी थी. अभी तक 3 वॉल्यूम हुए थे. सी कितना वर्क बाकी था. भजन्स टू बी संग ऑन द ओकेजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेताई पद कमल, द प्रेयर्स टू द 6 गोस्वामीज. तो ये कुछ वैष्णव भजन है, ये गाने थे उस दिन. Another favorite songs of the Gaudiya Vaishnavas were printed in Bengali as a song book. तो एक छोटी सी पतली सी किताब के रूप में सारे ये जो बंगाली भजन्स हैं, कीर्तन है, वो सब इसमें एक जगह प्रिंट किए गए थे. The program was successful. A large crowd attended and sang songs to Lord Krishna and took prasadam. Bhaktivedanta Swami lectured on a verse from Srimad Bhagavatam describing the age of Kali as an ocean of faults that had but one saving quality, the chanting of Hare Krishna. After leading Hare Krishna Kirtan, Bhaktivedanta Swami presented a copy of his second volume of Srimad Bhagavatam to the governor and spoke of his plans to preach all over the world. तो ये जो प्रोग्राम हुआ था राधा दामोदर टेम्पल में, इट वॉज सक्सेसफुल. जिस तरह से प्लानिंग किया था बिल्कुल वैसे था. बहुत लोग वहाँ पर आए थे भगवान के लिए, भजन गाए गए थे, प्रसादम सबने लिया था. प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम पर मतलब एक वर्स वहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे ये जो कलयुग का समय है, इट इज़ एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी है जिससे हम बच सकते हैं, दैट इज़ द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा. तो हरे कृष्णा कीर्तन लीड करने के बाद में प्रभुपाद जी ने अब जो गवर्नर वहाँ पर आए थे उनको श्रीमद् भागवतम की सेकेंड वॉल्यूम प्रस्तुत की, और उन्होंने पूरे विश्व भर में वो किस तरह से इसका प्रचार करना चाहते हैं उसके विषय में उन्होंने चर्चा की गवर्नर से, विश्वनाथ दास. The day after Janmashtami was Bhaktivedanta Swami's 69th birthday. Yes, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है. अभी उनका 69th बर्थडे था. A few days later, Vishwanath Das requested Swami Maharaj to visit him at his mansion in Lucknow. It was a special occasion, and the governor had invited several sadhus and planned a kirtan program. He had invited a professional musical group who toured India performing kirtans and giving recitals. One of the musicians, young Shishir Kumar Bhattacharya, was very impressed with Bhaktivedanta Swami. So yes, जन्माष्टमी के बाद में प्रभुपाद जी का बर्थडे था. उसके काफ़ी कुछ दिन बाद विश्वनाथ दास जो हैं गवर्नर, उन्होंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया कि वे लखनऊ में उनके मेंशन पर आए. मेंशन मतलब बड़ा सा जो घर होता है, वहाँ पर आप आए. कुछ स्पेशल ओकेजन है तो वहाँ पर वो जो गवर्नर है उन्होंने काफ़ी सारे साधुओं को वहाँ इनवाइट किया था. कीर्तन प्रोग्राम वहाँ पर रखा था. बहुत सारे प्रोफेशनल जो गायक होते हैं उनको वहाँ पर बुलाया था कीर्तन वगैरह गाने के लिए. और उसमें से एक जो म्यूजिशियन थे शिशिर कुमार भट्टाचार्य, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय प्रभुपाद जी. एक बार ये और पढ़ लेते हैं. एक शिशिर भट्टाचार्य
We were invited to perform Kirtana in Governor's house in Lucknow. We had about 7 or 8 in our group. This was the Governor's house, a big home, and I was sitting on a dais. I saw the Governor Vishwanath Das, and beside him was a sadhu who was old but I thought was really strong. When I saw the Governor sitting there, I came down from the dais and bowed down. Then I asked which subject he wanted to listen to. He said, "Let's have something about Chaitanya Mahaprabhu." Then I said, "I'm very glad you selected this." About 1/2 hour we spent on Mahaprabhu's Kirtan, and then we had our dinner in the big banquet hall on all silver plates with the governor's symbols on each of them. तो हाँ, अब श्री भट्टाचार्य जी इस तरह से कह रहे हैं कि उनको कीर्तन परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था गवर्नर के लखनऊ के घर में, और वहाँ पर 7 से 8 ये लोग थे पूरे ग्रुप में। उन्होंने गवर्नर को देखा और उनके पास में एक साधु बैठे थे जो दिखने में थोड़े बुजुर्ग लग रहे थे, बट ही वॉज रियली वेरी स्ट्रांग। तो मैंने जब देखा कि गवर्नर वहाँ बैठे हैं तो मैं नीचे आया, मैंने उनको प्रणाम किया, किनको? प्रभुपाद जी को। और फिर उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप क्या सुनना चाहेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि महाप्रभु के विषय में कीर्तन वगैरह। तो पूरा 1.5 घंटा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर कीर्तन किया। बाद में उन्होंने प्रसाद साथ में पाया। अब बताया जा रहा है सिल्वर प्लेट्स थी जिसमें गवर्नर के सिंबल्स थे, जैसे ब्रांड्स के कुछ सिंबल होते हैं वैसे इन प्लेट्स पर गवर्नर के सिंबल थे। अब पता नहीं उनकी फोटो के थे या उनका कुछ लोगो था। We sat together and I was sitting side by side with the same sadhu and he introduced himself as Bhaktivedanta Swami. We discussed and then the Swami presented me with a book, Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami said, "I am interested to propagate Krishna Naam and Chaitanya Mahaprabhu in the Western countries. I am trying to get some way to find some ticket. If I get, I'll go. I will propagate Mahaprabhu's teachings." तब साथ में जब वे बैठे थे तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, जो ये गायक थे, कि साथ में मैं उनके बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि वे भक्ति वेदांत स्वामी हैं और उन्होंने अपनी बुक श्रीमद् भागवतम भी मुझे दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं जो कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु की जो इंस्ट्रक्शंस है, मैसेज है, उसको मैं पाश्चात्य देशों में प्रोपोगेट करना चाहता हूँ, प्रीच करना चाहता हूँ। तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे वहाँ मैं जा सकूँ, आई मे गेट अ टिकट समहाउ, और अगर मुझे मिलता है तो मैं वहाँ पर जाकर इस तरह से महाप्रभु की टीचिंग्स को प्रोपोगेट कर पाऊँगा। एंड ही he uttered this verse from Mahaprabhu, which was पृथ्वी आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरा नाम। इसका अर्थ सबको पता ही है कि पृथ्वी के हर गांव, हर गली में मेरा नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। मीन्स एवरीवन विल सिंग कृष्णाज नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट आई डिड नॉट थिंक he would actually be able to do it because he was very simple and poor. लेकिन ये व्यक्ति कह रहे हैं, गायक, कि लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वे कुछ ऐसा कुछ कर भी पाएंगे, क्योंकि वे बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे and he was also poor, means financially he was not strong. और बाहर विदेश में जाने में कितना खर्चा वर्चा लगता है वहाँ पे रहने करने में भी. So he has all these things. Okay, now
We will be continuing it tomorrow if Krishna is willing. I stop here now. Thank you so much for joining.